जिंदगी में आज पहली बार मुझे कुछ नई बात पता लगी है, क्योंकि मेरे हिसाब से दोनों चीज बराबर थी। चलो जी, धीरे धीरे सूरज निकल रहा है और कितना सुंदर लग रहा है बाहर। तो जी सुबह सुबह भैया भी आ गए हैं। मैं जब तक रेडी नीचे होके आया तब तक आ गए, तो हम लोग सिर्फ भागने के उसमें अब। लेकिन स्टे में बहुत मजा आया भाई। और पता है यहाँ पे ना थोड़ा लंबा टाइम निकाल के आओ परिवार को लेके। एक्चुअली में टाइम थोड़ा कम था हमारे पास। और यहाँ से हमें दिख भी रहा है मंदिर। हाँ, ऑरेंज कलर का मंदिर। अभी मुझे लगा भीड़ बहुत ज्यादा नहीं है बट बहुत ज्यादा नहीं है। बाकी सबसे अच्छी बात ये लाइन है। ये आ गया मानव के लिए क्रिप्सी क्रिप्सी वड़ा सांबर। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी जो है टाइम हो रहा है एग्जैक्ट टाइम 5:32 AM और मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और हम लोगों को अभी निकलना है कैंची धाम के लिए। यहाँ पे से सब कुछ पैकअप करके गाड़ी में भी पहुँचाना है और वहाँ से हम डायरेक्टली कैंची धाम निकलेंगे, जितना जल्दी हो उतना पॉसिबल। और ममता ऑलरेडी रेडी हो रही है, आई थिंक बच्चे भी नीचे रेडी हो रहे हैं। चलते हैं। अभी तक गोपाल भैया आए नहीं है, मुझे लग रहा है नींद नहीं खुली है उनकी, क्योंकि बहुत अर्ली है। उन्होंने कहा था वैसे तो मैं 5:30 बजे आके बच्चों के लिए खाना पैक कर दूंगा, बट आई डोंट थिंक सो वो आए। और मैं कॉल भी नहीं कर रहा, सिर्फ तब कॉल करूंगा जब मुझे घर की चाबी हैंड ओवर करनी होगी। ज़िंदगी में आज पहली बार मुझे कुछ नई बात पता लगी है, क्योंकि मेरे हिसाब से दोनों चीज़ बराबर थी। ये वाला लोशन और ये वाला लोशन मेरे को लगता था सेम है, मतलब कहीं भी लगा सकते हो। और ममता ने बोला नहीं, ये फेस पे लगता है, ये हाथ पैर पे लगता है। और कैसे पता लगता है कुछ नहीं पता। चलो जी, धीरे धीरे सूरज निकल रहा है और कितना सुंदर लग रहा है बाहर। बादल जैसा मौसम है थोड़ा ना, बादल ही बादल। तो जी सुबह सुबह भैया भी आ गए हैं। मैं जब तक रेडी नीचे होके आया तब तक आ गए। और ब्लैक कॉफ़ी आ चुकी है मेरी, जैसे आप सबको पता है। और मैं बैग लेने गया था रेडी होने, तो क्या गया था इतनी देर में भी देखा भैया ऑलरेडी आके तैयारियां कर रहे हैं। मैंने अभी नाश्ता बनाने को फिलहाल रोक दिया भैया को, क्योंकि हमें निकलने का टाइम हो रहा है और लेट हो जाएंगे। तो हम लोग सिर्फ भागने के उसमें अब, और थोड़ा थोड़ा दिन निकल आया बाहर जितना मुझे दिख रहा है। और एक तो सामान रखते हैं और गायब हो जाएंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग। ब्लैक कॉफी बता दिया मैंने तो। इनकी तो ब्लैक कॉफी चलती है भाई। मैंने तो जैसी मुझे आवाज़ आई मैंने कहा चाय तो बनवा लो मम्मी और मेरी, और अपनी कॉफ़ी, क्योंकि इसके बिना दिन स्टार्ट नहीं होता। एक ना अधूरापन सा लगता है भाई। तो वो हो गया, रेडी है, बच्चे रेडी हो रहे हैं। आई थिंक असमी रेडी हो रही है, थोड़ा लेट उठी थी, उठ नहीं पा रही होगी। बस मम्मी आ जाए। हमने सोचा था पराठे बनवा लेंगे, अभी उतना टाइम तो नहीं बचा है, तो आगे देखेंगे। वरना सोचा था एटलीस्ट बच्चों के लिए बनवा लेंगे, फिर हमने कब अपने लिए बनवा लेंगे। बाहर ना वो मैगी पर ही रह जाते हैं कई बार। तो अरे नहीं, कल बहुत हो गई मैगी है यार। ना, इसीलिए सोचा था कि पराठे बनवा लेते हैं, बट अपना टाइम नहीं है उतना, बेचारे मेहनत भी करेंगे। हाँ, उन्होंने मिक्स बना रखा था, तो बच्चों के तो बनवा लेते थे। टाइम नहीं, सच में टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। और चलो, लेकिन स्टे में बहुत मजा आया भाई। और पता है यहाँ पे ना थोड़ा लंबा टाइम निकाल के आओ परिवार को लेके। एक्चुअली में फैमिली के साथ आओ, just come here, बढ़िया लोकेशन है, बिल्कुल पास में ही यहाँ पे तालाब है। और मैं कल वाले व्लॉग में नंबर डालना बोलना भूल गया था, पर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है गोपाल भैया का। इनको डायरेक्ट बात कर लो और आ जाओ। मतलब आप 3 BHK है और ना, इस वाले में भी
मैं जो है नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे आओ, बात करके सीजन के हिसाब से रेट होते हैं। 5,000 रुपये से 6,500 के बीच में आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी एक दिन के लिए, जिसमें 3 बेडरूम है, हर एक के साथ अटैच टॉयलेट बाथरूम है, डाइनिंग एरिया है, ड्राइंग रूम है। आप लोगों को पार्टी करने आना हो, आप लोगों को दोस्तों के साथ आना हो, फैमिली के साथ आना हो, बहुत बढ़िया क्लीन मेंटेन्ड है। मतलब यू कैन कम हियर एंड होता है ना, आप जस्ट आओ, बैठो, रिलैक्स करो, उनको बता दो खाना बहुत टेस्टी बनाते हैं, जो बोलोगे वो बन जाएगा। इंडियन चाइनीज़ दोनों ही बोला था उन्होंने, तो मैं सब बना दूंगा, बट हमें इंडियन ही खाना था यार। वो प्रॉपर एक मील तो ना घर का खाना हो जाए तो बस मज़ा आ जाता है। तो खाना भी बहुत टेस्टी था, एकदम नीट एंड क्लीन अकोमोडेशन है, लिनन एकदम नीट, यू नो इट्स स्मेलिंग कि इट्स बीन वॉश प्रॉपरली। मुझे हालांकि खुशबू आ रही, स्मेलिंग नहीं, वो फ्रेग्रेंस हुई। अरे वो फ्रेग्रेंस तो खुशबू वाली बात हो गई ना। हे क्या तो धुलने के बाद खुशबू ही आती है कपड़ों। चलो यार, आला की फ्रेग्रेंस आ रही है मुझे टॉवल में, ठीक है जी। हाइड्रोजन क्लोराइड की फ्रेग्रेंस आ रही है मुझे टॉवल में, ठीक है। बस बच्चे भी आ रहे हैं, मम्मी चाय पी लें, मैं भी चाय पी रही हूँ, और फिर निकलते हैं। भगवान जी आज आराम से अच्छे से सुंदर से दर्शन करा देना, ज़्यादा भीड़ ना मिले, बच्चे साथ में है, मानवर में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो जैसे मर्जी कर ले। चलो जी, आ गए हम अपनी गाड़ी पे, जो कि बहुत गंदी हो रखी है। ओके, सामान रखने देते हैं। अच्छा तुम ही कर लो। चलो जी, क्या मौसम हो रहा है यार, बढ़िया वाला एकदम। रात को बारिश भी आई थी। रात को आई थी? हाँ। क्या आई थी बारिश? अच्छा, पता नहीं लगा। इधर राइट में, ठीक है, एक सेकेंड। क्या नजारा हो रहा है, ये बढ़िया वाला। अभी मम्मी बच्चों के बैग आने हैं बस। हाँ थैंक यू भैया, बहुत मजा आया आपके साथ। टाइम थोड़ा कम था हमारे पास, पर मजा आया। बिल्कुल भैया, फिर आपको अच्छा सा खिलाएंगे, ठीक है? बिल्कुल भैया, थैंक यू। ओके चलो जी, इस जगह को बोलते हैं बाय बाय। बाय बाय भीमताल। बहुत सुंदर है ये भी, है ना? कैसे भाग रहा है ये? काला बादल है नीचे। और यहाँ से हमें दिख भी रहा है मंदिर, हाँ ऑरेंज कलर का मंदिर। 5 मिनट का रह गया टाइम। यहाँ पे लिखा होता क्या है जी, और हम ऑरेंज कलर का मंदिर हल्का हल्का दिख रहा है। 7:06 हो गए और अब यहाँ पे प्रॉपर ट्रैफिक भी है। 7:30 बजे आरती है, पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। चलो लेकिन बाबा दर्शन करा देना अच्छे से। चलो हम लोग पार्किंग ढूंढ रहे हैं,
पीछे बच्चों की सॉक्स वगैरह उतार देते हैं कि अगर एटलीस्ट कहीं बाहर, मतलब गाड़ी में तो नहीं उतार के जा पाएंगे चप्पलें, बच्चे परेशान हो जाएंगे। मानव उधर गए गाड़ी पार्क करने के लिए और ये है एंट्री मुझे बाबा श्री नीम करोली महाराज के मंदिर के लिए। और लाइन यहाँ पीछे से है तो हम लोग जरा लाइन में जाके रखते हैं। हम लोग लाइन में लग गए हैं, मानव गाड़ी पार्क करके आ रहे हैं। अब देखते हैं कैसे हमें, मतलब यहाँ तक तो मिल जाते, यहीं पे लाइन में बीच में लगा लेती। अब आगे देखते हैं क्या होगा। एंट्री गेट तक तो हम वापस पहुंच गए। लाइन तो ठीक ठाक स्पीड से चल रही है। अगर मुझे लग रहा है इतनी लाइन है भी तो हम दर्शन तो टाइम से कर पाएंगे, शायद लेट होते तो फिर दिक्कत होती। मैं वापस आ गई हूँ मेन गेट के पास में। तो मैं और मम्मी लाइन में लग गए थे। अंदर ना फोटोग्राफी कुछ वीडियोस बिल्कुल भी अलाउड नहीं थे। मानव बाद में लगे थे लाइन में क्योंकि वो गाड़ी पार्क करने गए थे, तो वो अभी दर्शन करके आ रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं। और हम आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। मेरे पीछे शोर बहुत है, बाकी ये देखिए ये मंदिर है। और सबसे आगे इधर माता वैष्णो देवी का मंदिर है। फिर हम घूमते टर्न लेते हैं। सबसे पहले उधर भोलेनाथ की शिवलिंग है, फिर सिया राम है, हनुमान जी हैं, और वो जो वाइट वाला जो सेक्शन है, जो वाइट आप देख रहे हैं इधर, वहाँ पे बाबा नीम करोली महाराज की प्रतिमा है। और उधर माँ का मंदिर है, माँ विद्यावंशिनी का मंदिर है। और फिर हम बाहर आ जाते हैं। अभी मुझे लगा भीड़ बहुत ज्यादा नहीं है बट बहुत ज्यादा नहीं है। बाकी सबसे अच्छी बात ये लाइन है, बिल्कुल चलती हुई लाइन है। ऐसा नहीं लगा कि कुछ भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है। बहुत अच्छे से हमने दर्शन किए, एकदम खुले दर्शन हुए और बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ है मेन ये मंदिर, इसमें बहुत सारे भगवान जी के मंदिर हैं अंदर। पर इस साइड में जाके आगे हनुमान जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है। और पीछे बाबा जी की जहाँ पे मूर्ति बनाई हुई है वो सफ़ेद वाले गुंबद के नीचे है, और वो सफ़ेद वाले मंदिर के नीचे है। और पीछे आश्रम भी है, लोग कुछ यहाँ पे भी आके रहते हैं। आई थिंक VIP लोग हैं, वहाँ पे एंट्री नहीं है इस वाले गेट के आगे, वो जो रेड गेट दिख रहा है। बाकी बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हमारे। चलो जी, बहुत दूर पैदल चल के आने के बाद में ना चप्पलें मम्मी को तो मानव वाली हमने दे दी थी और बच्चों को ले लिया गोदी में, तो हम आ गए। अब काफी 700 मीटर चले हैं कम से कम, अप्रोक्सीमेटली 700 मीटर है। बजरी सड़क बट पैरों में चुभ रहा था, बट दैट्स ओके, एटलीस्ट मम्मी और बच्चे कंफर्टेबल थे। अरे यहाँ पे ना अच्छा जूता घर है वो, और अंदर जाओ, अंदर शॉप्स भी बनी हुई है और बीच में ना जूता घर है, उसमें अपने आप रखो, अपने आप निकालो। अच्छा। और खाली पड़े हुए पीछे वाले पूरे। अच्छा अच्छा। मेरे वाले सेक्शन में इतना बड़ा सेक्शन था कम से कम, और सिर्फ मेरे ही स्लीपर थे। नेक्स्ट टाइम तो हमें पता ही नहीं था ना कुछ भी। हमें पता था भीड़ बहुत है, पता और नहीं मैं तो इतनी दूर छोड़ के आया था गाड़ी, तो मैं पैदल चप्पल उतार के नहीं आया था। तो हम लोग तो बिल्कुल धाम पे उतरे थे ना, तो हमने कब चप्पले फिर गाड़ी में ही छोड़ देते हैं। वापसी ऐसे जाना कोई नहीं पता। कचौड़ी और ब्रेड पकौड़े भी बहुत बढ़िया मिलते हैं। ये अब हम वापस से कैची धाम को क्रॉस करेंगे मंदिर को, और यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स है। हमने यहीं से सामान लिया ना कुछ यहाँ से। हाँ, और ये भी बता दो सबको, यहाँ पे जूता घर है। हाँ, आराम से बहुत सारी जगह है अंदर जूते रखने की। और मैंने जिस सेक्शन में रखा था उसमें तो मतलब बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ था, और सिर्फ मेरी ही चप्पलें थी उसमें। तो ये वो जूता घर है जिसकी बात मानव कर रहे हैं। इसकी बाहर की भीड़ से मत जाओ, क्योंकि अंदर दुकानें भी हैं, उनकी वजह से भी भीड़ है। अच्छा, अंदर है। ओके ओके। ये देखो स्टॉल लगे हुए हैं अंदर। अच्छा, अंदर स्टॉल्स भी लगे हुए हैं और अंदर जूता घर है। वो सनलाइट की वजह से बहुत अच्छे से ना अंदर का नहीं दिख रहा है, बट ये है शू स्टैंड और फ्री निःशुल्क है और एकदम फ्री है ये। और बिल्कुल देखो ना, धाम के एकदम साथ में बना हुआ है। धाम का गेट आ गया। ये धाम का गेट है, ये रहा।
ये धाम का गेट है और बिल्कुल साथ में है। तो जो भीड़ सुन के जो हमने गड़बड़ की वो मत करना, क्योंकि पार्किंग बहुत आगे है, तो आराम से पार्क करके आओ। आगे नहीं है, इसके बीच में 4 पार्किंग और हैं। तो मिली नहीं ना जगह, मिली नहीं जगह। हाँ, तो और ये तो हम तब बता रहे हैं जब सुबह 7 बजे पहुंच गए थे हम लोग। सुबह 4 बजे आओ अगर आपको बिल्कुल साथ में लगानी है तो। वरना ठीक है, अगर हम वहां से भी आते तो, और जो चप्पलें होती ना पैर में, तो इतना डिफिकल्ट नहीं था। नहीं तो एक तरीका और कर सकते हैं कि जब सिर्फ दर्शन ही करने आ रहे हो आप, तो और कहीं नहीं जाना, तो निर्मल हृदय कॉटेजेस हैं आगे। अच्छा, बिल्कुल ये मिठाई वाले के साथ में सफेद रंग का घर है बिल्कुल। और निर्मल हृदय कॉटेज है, उसको गूगल पे मैप पे सर्च करके वहां से कॉल करके बुकिंग कर लो, वहीं रुको और आराम से दर्शन कर लो। और एक बीच में होटल पड़ा था, वो भी बड़ा अच्छा बना हुआ था। हाँ, वो भी अच्छा होटल है, उसका नाम भूल गया। नाम मैं भी भूल गई। बहुत अच्छा होटल बना हुआ था, थोड़ा सा ही वॉक है, इतना नहीं है प्रॉब्लम। अगर मतलब आप बिल्कुल यहाँ रुके हुए हो, दर्शन कर रहे हो, तो फिर तो आप आसपास कहीं रुक जाओ, और वो बहुत बढ़िया है। मम्मी तो ये है वो वाला होटल जो हमने देखा था, आते हुए देखा था, बड़ा अच्छा था। क्या ये एनसोबर, और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, शाही राजस्थानी, और अच्छा खासा होटल बना हुआ है। अगर किसी को मतलब यही खाना है क्या? ले जगह चलेगी, अच्छा। हाँ, ये वाला भी बहुत टेस्टी है। और उधर भी एक वो है, अच्छा, एनसोबर विंसोबर, 2 होटल है साथ साथ में, एनसोबर विंसोबर। तो अब हम ना वो ट्रैफिक वाला जो एरिया था वहां से आगे आ गए, अब तो बिल्कुल खाली खाली है। और हमने ना ये ले लिए थे लफित्सा फलूदा ड्रिंक, पिस्ता फ्लेवर वाले, और अस्मी ने स्ट्रॉबेरी ड्रिंक लिया था, ये पी रही है, और शिवा ने लिया था ब्लूबेरी। शिवा आपका ब्लूबेरी दिखाओ, फिनिश। ओ भाई, थोड़ा सा ही बचा है, वेरी गुड। और बहुत हल्के हल्के ठंडे हैं, टेस्टी लग रहे हैं। और शिवा ने तो हमें पढ़ के भी बता दिया, शिवा मेड इन थाईलैंड। टेस्टी है वैसे, है ना? क्या इरिटेशन? पता नहीं, मम्मी को कुछ इरिटेशन हो रही है। ये क्या सिप एंड लिक, लोग चाट के निकल गए। आपको क्या इरिटेशन हो गई? अरे हाथ अड़ा के बैठी हुई है ऐसे पर लगातार, सीधी तो इरिटेशन मुंह में इरिटेशन, कोका कोला मुंह में कोका कोला थी। वाह, तो आपने पी के बात करी। नहीं खा के आपने कोका कोला खा ली? वैसे कैसे खा ली? बॉटल के साथ खा ली? चलो दिखाती हूँ। आज हम खाने वाली चीजें पी रहे हैं और पीने वाली चीजें खा रहे हैं। तो हमने ये लिया, बचपन की याद आ गई, रोला कोला, जहाँ से हमने मतलब जहाँ वो अनाथ आश्रम के जहाँ से तुम्हें लेकर आए थे। हाँ, जहाँ जिस अनाथ आश्रम से मुझे लेके आए थे, वहाँ हम ये रोला कोला खाते थे। ठीक है, ठीक। अब मैंने व्लॉग में भी बोल दिया, ओके। ठीक है। तो जहाँ से अभी हमने मैग्नेट्स वगैरह ली थी ना, तो वहाँ पे कुछ ऐसे खाने पीने का भी सामान था, तो वहीं से हमने वो ड्रिंक्स वगैरह भी ले ली थी। शेक्स पीते ही हो, उनको भी शेक को भी पीते ही हो। एक मिनट रुको, अखरोट लेने, और ये भी लिए, जलीज भी ले ली, फिर नहीं लेने दिए उन्होंने अखरोट। नैनीताल से ढूंढते आ रहे हैं हम लोग। यार यहाँ पे ना ऐसे जैसे बट रहे हो, ऐसे जैसे आलू नहीं मिलते हैं उसमें मैश में, उसमें अखरोट और बादाम मिल रहे हैं। रोक ही नहीं रहे, लेने दो, निकल गया फिर। बहुत पीछे हो गया हो तो अब। ये तो भीड़ मिल जाएगा ये तो ट्रैफिक के चक्कर में रुके हम। बरेली पे नहीं मिलेगा। बरेली में नहीं मिलेगा। कल याद है वो स्ट्रॉबेरी वहाँ थी, मिल रही थी, और नीचे पर जाके रामनगर में मिली नहीं। किस सही स्ट्रॉबेरी मिल रही थी यार। चलो खैर, एनीवेज गिर गया। हम फिर वहाँ पहुंच गए ना, भवाली वही वाली जगह जहाँ पे सेम बोर्ड है सारे, जहाँ पे सारे बोर्ड सेम है। भवाली जो उस टाइम हमारे आगे चल रहा था, जब आप कह रहे थे वो बोलेरो है, हो सकता है। ये भी दर्शन करने गया होगा। बट बहुत सही टाइम पे दर्शन हो गया यार। पर ना ये बहुत बुरा लगता है मेरे को, बोलेरो।
उल्टी बहुत आती है इसमें कुछ भी तुम्हें। अच्छा चलो एक चीज याद दिलाता हूँ तुम्हें, जब हम याद आ गया? आया? क्यों हंसी? मुझे खाली रीजन बता दो तुम क्यों हंसी हो? हैं? कहाँ का वो दार्जिलिंग वाला सीन था ना वो गाड़ी कौन सी थी? बोलेरो। फिर भाई हो गई बात पक्की। मिक्स्ड वेजिटेबल उल्टी ऑन द फ्लोर। ऑन द फ्लोर। अखरोट कहाँ है? अरे मिल रहे हैं ये अरे यहाँ पुलिस वाले हैं, फिर पंगा होगा मेरा। देखो आलू भी टंग रहे हैं, अखरोट भी टंग रहे हैं, दिखे पता नहीं निकले। अरे हाँ यार मिल रहे हैं माना। देखो ये रे, देखो ऊपर पाना राज, जय हो। देखो देखो ये रे ना अखरोट, ये रे ऐसे लग रहा है आलू रखे हैं। वायर पे मुझे बंदर हाँ वायर से बंदर था। ये दोनों औरतों को कोई फर्क नहीं है, मैं कितना ही पुलिस वाला से लड़ लूं। वो आप तो लड़ते रहते हो, उसमें क्या दिक्कत है? मिल रहे हैं। हाँ तो अब मैं उस चक्कर में पुलिस वालों से थोड़ा ना लड़ता रहूंगा। अच्छा अब तो नहीं है कोई पुलिस वाला यहाँ पे। अच्छा जाम तो मेरे पीछे तक ही लगेगा। अब अखरोट भी नहीं है। नहीं ये इधर मिल रहे हैं, उधर नहीं मिल रहे हैं, उधर ग्रोसरीज हैं। अब अब यहाँ- आया कहाँ है? कहाँ आया? ओ मानव दिख भी नहीं रहे, मैं इनको रिकॉर्ड कर रही हूँ अखरोट ढूंढते ढूंढते। Some shops are closed, some shops are open. यस। यस और सामने देखो दर्शन। रुको। भारत माता की जय हो। जय हो। लो गए अखरोट तो, भवाली भी निकल गया। होम्योपैथी की गोलियां चिपका देते हैं ये डोडा बर्फी पे, वो ही बाल मिठाई होती है। क्या बोलो बोलो, बात तो सही कह रहे हो, एक्चुअली वही लगती है वो। होम्योपैथी की गोलियां डोडा बर्फी पे चिपका देते हैं, कहते हैं बाल मिठाई। एक बाल भी नहीं होता उसमें। अखरोट अखरोट आप लोग तो देखो यहाँ कैसे मिल रहा है अखरोट। अखरोट से पूछो ये अखरोट के क्या भाव है? कैसे पूछूं? यहाँ पे है, यहाँ पे बैठे बैठे ले सकती हूँ। अंजीर भी है, अरे रोक ले। दालें भी हैं। रोक ली, चलो मम्मी और मैं उतर जाते हैं हम। फटाफट। मैंने एक्साइटमेंट में व्लॉग करने ही भूल गई, पहले सामान ले लिया। चलो दिखाती हूँ, तो यहीं पर है। ये आलू की तरह जो अखरोट मिल रहे हैं ना, ये हमने ले लिए इधर। और अस्मी कल से ग्रेप्स कर रही थी, तो हमने थोड़े से 250 ग्राम वो ले लिए। और एक टेस्ट किया हमने माल्टा। माल्टा कैसा लगा मम्मा? अच्छा लगा। मजा आया ना, फ्रेश एकदम। और ये भैया है, इन्होंने हमें बहुत अच्छे से सारी चीजें टेस्ट करा के, फिर जो जो हमें पसंद आया हमने शॉपिंग भी कर ली। थैंक यू भैया। सामान ले लिया। अखरोट बिल्कुल क्या? हाँ कागजी अखरोट है, एकदम पतला छिलका है, हाथ से ही तोड़ पा रही थी मैं। और टेस्टी भी लगा, तो हमने कहा ले लेते। प्राइस तो ठीक ही मिल रहा है यहाँ पे। और अभी आगे कहीं जाके मानव ने गाड़ी पार्क की होगी, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी रोकने का वो नहीं था। तो अब हम आगे जाते हैं। ये अपनी गाड़ी खड़ी है आगे? अच्छा यहाँ खड़े हो, यहाँ उतारा था ना इन्होंने आपको। चलो ज्यादा दूर नहीं है, आराम से पहुंच ही जाएंगे। चलो गाड़ी में बैठते हैं पहले। ये आगे जो क्रेटा खड़ी है अपनी है? चलो यार शायद गाड़ी ढूंढनी पड़ेगी, पहले गाड़ी ढूंढ लो फिर बात करते हैं। यार ये एक यहाँ पे है मेहरा गांव, ये 3 बार पड़ चुका है। कल जब गए थे तब भी पड़ा था, कैची धाम जाते हुए पड़ा था, और अब हम वापसी जा रहे हैं तो अब फिर पड़ गया। यहाँ पे एक ना बड़ा सही सा मुझे उडुपी वाला करके रेस्टोरेंट दिख गया। एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ साउथ इंडियन फूड। मानव का साउथ इंडियन वैसे ही पसंद है, ब्रेकफास्ट में तो सही रहेगा हल्का हल्का। दोडन्ना चिकन। क्या दोडन्ना चिकन। क्या दोडन्ना चिकन? बड़ा भाई छोटा भाई। ये क्या बात है? हाँ तो बात हो गई। वो भी कह रही है ये क्या बात हुई है ना, इसमें ये क्या बात है? मस्त बोलिए। एक बात बोलूं, होंडो भाई नहीं तो अभी क्यों पिला रहे हो? खाना खिलाने के बाद पिलाते ना। है। चलो देखते हैं अभी तो। इसको तो दे, अस्मी को खाना खाने के बाद। कोई बात नहीं। चलो दे दो। सफर है, दे दो 4 घंटे। वहाँ मतलब 4 घंटे तो चलेंगे। चलो ठीक है, और दिखाती हूँ मैं बाहर उतर के। सही सा रेस्टोरेंट है, फ्रेशन अप भी हो जाएंगे आराम से। है माइक ओके। बोतल कहाँ है हमारी? तो सब लोग आ गए गाड़ी से बाहर।
चलो गाड़ी हो गई लॉक। और देखो ये रेस्टोरेंट है उडुपी वाला। देखो ना देखने में भी ठीक ठाक लग रहा है और नीट एंड क्लीन होगा तो फ्रेशन अप भी हो जाएंगे सब लोग। बच्चों को तो हमें कहने की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप पहुंच जाते हैं, हमारी तो जरूरत ही नहीं है। चलो हाँ यार देखने में तो सही लग रहा है। होपफुली खाना भी अच्छा हो। साउथ इंडियन तो वैसे भी ज़्यादातर जगह सही मिल जाता है। अरे वाह वेरी नाइस। अच्छा खासा अच्छी जगह है, काफ़ी लोग भी बैठे हुए हैं। चलो चलो भाई मैं बैठ गई यहाँ आके और बहुत अच्छा डेकोर है, बहुत कोजी सी प्लेस है, लोग भी अच्छे खासे बैठे हुए हैं। देखते हैं मेन्यू और यहाँ से करते हैं खाना ऑर्डर। तो यार जैसे कि ममता ने बताया हम उडुपी वाला पे आए थे और यहाँ पे हमने बहुत सारा सामान ऑर्डर कर दिया है। अस्मी भी यहाँ पर है, ममता भी वॉशरूम में, वो भी आ रही है। और मुझे साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद है, तो जब मौका मिलता है तो मैं यही खाता हूँ और लाइट भी रहता है। ममता भी आ चुकी है यहाँ पे और इसका ऑर्डर हम दे चुके हैं। ये आ गया मानव के लिए क्रिप्सी क्रिप्सी वड़ा सांबर। मस्त है। मानव ने सांबर के लिए वो एक बड़ा वाला बाउल मंगाया क्योंकि उन्हें डिप करके खाना है। रश्मि को कुछ तो ये आइटम किसको देते हैं? हाँ वही ज्यादा खानी होती है। ये आइटम मंगा लो, वही और मंगा लो। ये आइटम बड़ी कंजूसी से आई है। जाना ही नहीं तुम। यहाँ पापा बेटे की चल रही है फाइटिंग। करती चढ़ाओ तो जाने मुंह इधर करना पड़ेगा, वहां नहीं करने दूंगा। मेरे साथ तो यही दिक्कत है, मैं तो अपनी करवाऊंगा। इधर इधर इधर। अश्मी गुच्छा है, अश्मी गुच्छा हो गई पापा से। नहीं है मना कर दिया। नहीं गुच्छा नहीं है। क्या गुच्छा नहीं है। आपने कॉम्बो मांगा था? ये मम्मी का जो खाना है वो तेरी। एक मिनट, मैंने तो अपनी मंगाई है, मम्मी का खाना कुछ ज्यादा ही आ गया। ये क्या मंगा लिया भाई साहब? ये वो कौन सी वाली इडली है? ये इडली मांगा था एक वो वाला प्लेट जिसमें इडली और सांभर, इडली सांभर और वड़ा। हाँ वो तो वही आया। ओ भाई 2 इडली वड़ा सब कुछ डिप्ड। लो मानव को सांभर थोड़ा ज्यादा चाहिए था ना। लो सांभर सांभर खाओ, खाओ सांभर। सांभर का बाट टब भेजा। सांभर तो कह रहे सांभर का बाट टब भेजा है। ओला शिवा का रिएक्शन होता है ओला। चलो भाई खाओ खाओ। मैसूर मसाला डोसा। इसमें बटर बोला था मैंने। क्या खुशबू आई है यार, एक सेकंड। ओ भाई साहब क्या मस्त खुशबू आ रही है। आपको खाना है? चल खिलाते हैं। मेरी इडली रह गई ना। इडली तो सबसे पहले आनी चाहिए। हाँ ये कटोरी में जैसे स्टीम करके बनाते हैं। मम्मी की तो कटोरी इडली आई है, मैंने पोड़ी इडली मंगा रखी है, उसका वेट हो रहा है। चलो बच्चों को खिलाते हैं। नमक कम है, खट्टा कम है। वैसे कैसी है? कैसी है? बढ़िया। हाँ वैसे भी साउथ इंडियन यूजुअली ठीक ही होता है। चलो भाई खाना खा लें। मम्मी बताएंगी, टेस्ट बताना। कह रही हैं दाल इडली वड़ा दाल ऐसे है। चलो अब यहाँ पे बहुत चिल्लम मच चुकी है, खाना खाना शुरू करते हैं। आओ खाओ। हाँ जी प्लीज। मैम एक रसम दे सकते हैं? ये क्या है? ये चटनी है रेड वाली। ये है टमाटर मैसूर मसाला डोसा और अस्मी को ये खाना है क्योंकि इसमें आलू होता है। अस्मी आपका फेवरेट क्या है? डोसा। आलू डोसा। वो आलू डोसा खाएंगे। चल मेरा तो और टमाटर। मेरी पोड़ी इडली भी आ गई। ये बच्चों का सैंडविच चल रहा है। सैंडविच खा रहे हो?
अशमू सैंडविच कैसा लगा? गुड। ये तो खाई नहीं रहा। भैया भी ये खाएगा। और ये कैसा है डोसा? कैसा है आलू डोसा? यम। यम। लेकिन आलू नहीं आ रहा। आलू नहीं आ रहा? आलू सेंटर में है ना उसमें। इधर है देखो यहाँ पर। ज्यादा अच्छा है कि आलू डोसा अच्छा है? नाराज किसी को नहीं करती है ना बेटा? तुम्हारे अलावा। मेरे अलावा मैं तो उसकी मम्मी हूं ना, मेरे से लड़ सकती है। तो हमारा हो गया ब्रेकफास्ट। ओके और चाह मतलब हमें जैसा टेस्ट की आदत है वैसा तो नहीं था, बट ठीक था, इट वॉज गुड। और मानव कह रहे हैं काम करते हैं, ब्लॉग एंड कर देते हैं आज का, क्योंकि अब हम जाएंगे बरेली, हमारे रिलेटिव्स रहते हैं तो उनसे मिलते हुए जाएंगे। यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, वैसे तो आना होता नहीं है, तो बुआ से ताई जी से मिलते हुए जाते हैं। बाई चांस मुझे बीच में कुछ लगा देयर इज समथिंग वर्थ रिकॉर्डिंग, मैं रिकॉर्ड ज़रूर कर दूँगी। मे बी हम अगर BTS वगैरह कुछ डाल दें। बाकी अगर आपने हमारे पूरा ये वाली सीरीज़ देखी है तो वी वुड रियली लाइक टू थैंक यू। कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश थी कि हम आपको कैची धाम के भी जितने पॉसिबल दर्शन हो पाए वो करा दें, और जहाँ हम घूम रहे हैं आपको घुमाए साथ में। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।